औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि जुमला फ़ेलिया, ठीक, और जुमला फ़ेलिया में हमने यानी माज़ी के साथ। अच्छा, अब रूल आपके तकरीबन माजी और मुजारे के लिए एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं जुमला फेलिया में, ठीक है। अगर मुजारे हम यूज़ कर रहे हैं तो मुजारे का भी वही होगा कि उसके साथ आपके पास फ़ाइल इसम ज़ाहिर भी आ सकता है, इसम ज़मीर भी आ सकता है, मफ़ूल भी आपके पास इसम ज़ाहिर और इसम ज़मीर आ सकता है। तो ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जुमला फेलिया में भी हम मुरक्कबात नाक़सा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मुरक्कबात नाक़सा हमने पढ़े थे, इशारी, तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और जारी। अच्छा, पहले 3 जो हैं इशारी, तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी वो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों बन के आ सकते हैं और मुरक्कब जारी जुमला फ़ेलिया में भी मुतल्लिक़ ही बनकर आता है। जैसे इसम में आपके पास वो मुतल्लिक़ बन के आता था। अच्छा, सबसे पहले आपको मिसाल दी है जी मुरक्कब इशारी की। अब ये जो है ये फ़ाइल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और मफ़ऊल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे पहला वाला देखें, नसरा हाज़ल वलदु ज़ैदन, यहाँ पे ये फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, नसरा ज़ैदुन हाज़ल वलदा। हाँ जी, पहला वाला जो है इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे, नसरा हाज़ल वलदु ज़ैदन, कैसे करेंगे इसका तर्जुमा? कोई बता सकता है? नसरा हाज़ल वलदु ज़ैदन, तर्जुमा कैसे किया जाएगा इसका? जी इशाल। उस लड़के ने मदद की जैद की। उस लड़के ने मदद की जैद की, ठीक है, क्योंकि जैद इसमें जो है वो मफूल है। अच्छा, अब दूसरे वाले में क्या आ गया, नसरा जईदुन हाजल वलदा। हाँ जी, दूसरे वाले का कैसे तर्जुमा करेंगे हम? नंबर 2 सेंटेंस का हम कैसे तर्जुमा करेंगे? जी हुमा जी। जैद ने मदद की उस लड़के की। जैद ने मदद की उस लड़के की। और हमें कैसे पता चलेगा, इनके इराब से पता चलेगा कि कौन फाइल है और कौन मफूल है। ये हो गई हमारे पास मुरक्कब इशारे की एग्जांपल। उसके बाद है जी मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी भी दोनों जगहों पे आ सकता है, यानी फाइल बन के भी आ सकता है और मफूल बन के भी आ सकता है। अब जैसे पहला वाला जो है उसमें आपके पास मुरक्कब तौसीफी जो है वो फाइल बन के आया है, जलसत मुअल्लिमतुन मुजतहिदातुन, ठीक है। अच्छा, पहला वाला जो है इसके अंदर मफूल क्या है? पहला वाला ये जो सेंटेंस मैंने बोला है इसमें मफूल क्या है? फाइल तो हमें नजर आ रहा है रेड कलर से और फेल भी हमें पता चल रहा है, इसमें मफूल क्या है? जी, मफूल है इसमें, ये नहीं है? जी विशाल। नहीं है। नहीं है, इसमें मफूल नहीं है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि मफूल का होना जरूरी नहीं होता, फेल और फाइल जो है वो दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो जलसत बैठी, जलसा बैठना और आपके मीनिंग में आता है, तो जलसत बैठी, मुअल्लिमतुन मुजतहिदतुन मेहनती, उस्तानी बैठी। अच्छा, नंबर 2 है जी आमिला अमलन सॉलिहन। हाँ जी, इसका तर्जुमा क्या होगा? अब इसमें आपके पास जो है अमलन सॉलिहन, ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मुरक्कब तौसीफी है। इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? आमिला अमलन सॉलिहन। जी, तर्जुमा कैसे करेंगे? नंबर 2 का मुरक्कब तौसीफी में जो नंबर 2 है, जी कोई आइडिया नहीं किसी को? मेरी आवाज आ रही है?
اس کا ایسے ہو جائے گا کہ ہوں وہ عمل کرتا ہے صالح، نہیں، عاملہ عاملہ عمل کرتا آپ کے پاس فعل ہے، جی ماضی ہے. جی جی، ہوں نہیں سوری، اس نے عمل کیا عملا صالحا، ہوں نیک عمل، نیک عمل کیا. ہوں ہاں، اس نے ایک نیک عمل کیا یا کچھ نیک کوئی نیک عمل کیا، کیونکہ ہمارے پاس یہ توصیفی جو ہے وہ نکرہ جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں ایک کوئی یا کچھ ایسے الفاظ جو ہیں وہ ان کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عملہ اس نے عمل کیا عملا صالحا، نیک عمل، ایک نیک عمل یا کوئی نیک عمل. اب یہاں پہ نمبر 2 والا جو ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ تینوں موجود ہیں، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ مرکب توصیفی کی جو اگزامپل نمبر 2 دی ہوئی ہے، مثال نمبر 2، اس میں فاعل کیا ہے؟ مفعول تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ فعل بھی نظر آ رہا ہے. جی آیت. فائل چھپا ہوا ہے. آیت دوبارہ عاملہ، بولیے گا. میم عاملہ میں ہی فیل فائل دونوں ہیں، اور مفعول جو ہے تو فاعل کیا ہے؟ عاملہ ہوا. ہوا ہے، بالکل صحیح. اچھا جی، اس کے بعد تیسری آپ کے پاس اگزامپل آ گئی مرکب اضافی کی. یہ بھی دونوں جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے اور مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے. تو یہ پہلی دو اگزامپل جو ہیں ان میں یہ فاعل بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے، نصرہ ربک. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ نصرہ ربک، نصرہ ربک. جی ناز جی. تمہارے رب نے مدد کی، اس کی مدد کی. تمہارے رب نے، نہیں نہیں، اس کی کہاں آئے تمہارے گا، رب اس نے میں مدد مفعول کیا ہے؟ کی. جی جی صحیح. اس میں مفعول رب مفعول ٹھہرے گا. دیکھیں نا، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے، نصرہ کا مطلب، جی جی، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی. اس نے مدد کی، جی جی. ٹھیک تو ہے، تو ربو آ گیا نا، تو ربو کی وجہ سے ہاں پھر ہاں صحیح. جی بالکل، اس کا پھر آگے ہم نے دیکھا کہ ہم اس کا پھر اس نے نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہاں اس کا فائل آگے لکھا آ گیا. تو پھر ہم نے ہاں کہا تمہارے رب نے یا تیرے رب نے مدد کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، نمبر 2 دیا ہوا ہے ماریدا والا ولدا محمود. اچھا، ولدا کہ میں نے یہ الف کیوں لگایا ہوا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی، میم یہ والا دانی تو نہیں تھا جس کا نہیں نون ڈراپ ہوا ہے؟ ولدا نہیں. ہاں جی، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم، شاید ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں اس کو لگا ہی دیتے ہیں. ماریدا ولدا محمود. ہینڈ ریز کریں، بولے نہیں. آج ڈسٹورشن بھی بہت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے نیٹ کا پرابلم ہے. تو مائک اپنے پلیز میوٹ رکھیے اور ہینڈ ریز کر دیں اگر آپ آنسر کرنا چاہ رہے ہیں. جی منال. منال آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی کریں کوشچن کوشچن کرنا کریں. کہ میم یہ کیا نام ہے، ولادہ میں آپ نے الف میرے خیال سے منصوب ہونے کی وجہ سے لگایا تھا. نہیں، منصوب ہونے کی وجہ سے الف آتا ہے جب آپ کے پاس دو زبر ہوں. اوکے، او اچھا. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا نمبر 2 کا؟ مریدا ولدا محمود. جی حفصہ. میم مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ٹرائی کر کے دیکھ رہی ہوں کہ اس کا یہ ہوگا محمود لڑکا بیمار ہے. یہ آپ کے پاس ولدا محمودن جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس مرکب اضافی بن رہا ہے. اب پہلے اس کا ترجمہ کرو مرکب اضافی کا. ماریدا کا مطلب ہے وہ بیمار ہوا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے آگے دیکھا کہ آگے فائل دیا ہوا ہے ہمیں،
اور فائل کس شکل میں؟ مرکب اضافی کی شکل میں. تو پہلے آپ وہ مرکب اضافی کو پہچانو کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. لڑکا وہ لڑکا محمود ہے. نہیں، وہ لڑکا محمود ہے تو نہیں آئے گا نا. جی ام ایمان، چلو ام ایمان سے پوچھتے ہیں. محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہوئے. یہ اس نے کیا نام ہے، آیت نے صحیح کہا تھا، میرے بھی ذہن سے نکل گیا کہ یہ ولدا آپ کے پاس ولدانی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس نون ہوگا مثنیٰ کا یا جمع سالم مذکر کا، اور وہ آپ کا مضاف کی جگہ پہ آئے گا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، اس کا نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ولدا محمود، محمود کے دونوں بیٹے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک ہوتا تو پھر آپ کے پاس آتا، پھر آپ کے پاس کیا آتا؟ ولدا محمود، وہ الف نہیں پھر بیچ میں آنا تھا. ٹھیک ہے، محمود کا لڑکا. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ محمود کے دونوں بیٹے بیمار ہوئے. اچھا، میں بات کر رہی ہوں محمود کے دونوں لڑکوں کی، اور شروع میں جو میں لگا رہی ہوں، فعل لگا رہی ہوں، وہ میں واحد کا لگا رہی ہوں. کیوں؟ بات میں کر رہی ہوں مثنیٰ کی کہ محمود کے دو بیٹے، اور فعل جو ہے وہ میں شروع میں واحد کا لگا رہی ہوں. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ جی ناز جی. میم فعل تو واحد ہی ہوگا نا، بیمار مطلب دونوں بیمار ہوئے. ہاں لیکن ہم جیسے فعل ہمارا وہ چینج ہوتا ہے نا، واحد کے لیے سپریٹ ہے، مثنیٰ کے لیے آپ کے پاس گردان اگر ہم دیکھیں تو اس میں علیحدہ جا رہا ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے تو ماری دا آتا ہے. جی منال. میم کیونکہ وہ اس میں ظاہر ہے. اسم ظاہر ہے. ولدہ محمودین آپ کے پاس فائل جو ہے وہ اسم ظاہر ہے، اور فائل جب بھی اسم ظاہر ہوگا آپ کے پاس جو ہوگا صیغہ ہوگا یا جو فعل ہوگا وہ پہلا یا چوتھا لگے گا، چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے وہ مضارع کا ہو. یہ رول دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب ہماری دو ایگزامپل آ گئی بطور مفعول. اب جن دونوں ایگزامپل میں 3 اور 4 میں آپ کے پاس جو مرکب اضافی ہے وہ مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. پہلا دیا ہوا ہے جی فتح اللہ بابا رحمتی ہی. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ فتح اللہ بابا رحمتی ہی. جی فیروزہ جی. اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کو کھولا. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا، بالکل کھولا. صحیح. ہاں جی، نمبر 4 ہے سرق تما قلم حامدن. سرق تما قلم حامدن. جی منال. میم یہ سراقہ کا میننگ کیا آتا ہے؟ چوری کرنا. جی چوری کرنا. چوری کرنا. جی اوکے. اچھا ان دونوں نے چوری کیا نہیں، ہاں ان دونوں نے حامد کے قلم کو چوری کیا. ان دونوں نے. سرق تما تما کون سا والا ہے؟ یہ مثنیٰ کا ہے. حاضر غائب. ایک منٹ. سرق ہمیں اس کا غائب کا. صیغہ نمبر 2 5. یہ صیغہ نمبر 7 ہے. صیغہ نمبر 7 آپ کے، اچھا ہاں حاضر کا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا آپ کیا کریں گے ترجمہ؟ ان دونوں نے. نہیں تم دونوں نے حامد کا قلم چوری کیا. تم دونوں نے حامد کا قلم چوری کیا، یا تم دونوں نے حامد کا قلم چرایا. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرکب جاری جو ہے وہ اس کا وہی کام ہے جو جملہ اسمیہ میں تھا، یعنی متعلق بن کے آتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ کے پاس اب 2 ایگزامپل ہیں، دخلت
फातिमातु व ज़ैनबु फिल बैति, ठीक है। और दूसरा आपके पास आ गया रजा मूसा इला कौमी, दखलत दाखिल हुई, फातिमा तु व ज़ैनबु, ज़ैनब और फातिमा दाखिल हुई, कहाँ दाखिल हुई, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, फिल बैती। उसके बाद है राजा पलटे या वापस आए, मूसा, मूसा किधर पलटे या वापस आए, इला कौमी ही, अपनी कौम की तरफ। अच्छा जी, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया में आपके पास ये तरतीब हमारे पास चलती है, फेल, उसके बाद फाइल, फिर मफूल, और आखिर में मुतल्लिक। और ये एक एग्जांपल आपके पास आ गई, खलकल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल इसमें अरबी में, उर्दू में जब हम लेकर जाते हैं तो हम कभी भी फेल पहले नहीं लिखते हैं, हम हमेशा फाइल को जो है वो पहले लेकर आते हैं। अच्छा जी, कुछ फेल आपके पास ऐसे भी होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए दो मफूल की जरूरत होती है, जाला जैसे आपके पास है, जाला के बारे में था कि इसमें इसको दो मफूल चाहिए होते हैं। जाअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, जमीन को, जमीन को क्या बनाया, जमीन को एक फर्श बनाया, आसमान को एक छत बनाया। हामिद ने महमूद को गुमान किया, क्या गुमान किया, एक आलिम गुमान किया, हसीबा। एक और फेल हमने पढ़ा हुआ है जिसको दो मफूल की जरूरत होती है, एक तो आ गया जाला, ठीक है, दूसरा आ गया हसीबा, एक और है जो हमने पढ़ा था जिसके बारे में हमने अलहदा से काफी तफसील में लिखा था। हाँ जी हफ्सा, आंसर करना है या कुछ पूछना है? मैम एक सवाला भी होता है ना? गुड, वेरी गुड, साला भी होता है। साला के बारे में हमने यहाँ पे आगे जाके कहीं पढ़ा था और काफी तफसील से वो सर ने उसके बारे में बताया था कहीं पे, फिर मुजारे की एराबी हालतें। और अभी मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोगों के नोट्स में कहीं लिखा हुआ होगा, अगर किसी को मिले तो बताएं। साला के बारे में भी सर ने बताया था कि उसको भी दो मफूल की जरूरत पड़ती है। साला के मतलब क्या होता है जी, माना क्या होता है साला का उर्दू में? ये भी हो गया सवाल पूछना। सवाल सॉरी पूछना, भाई। पूछे जी जी पूछिए। मैंने कहा सवाल का मतलब सवाल पूछना होता है ना? सवाल पूछना होता है और इसके अलावा दो माना में यूज होता है ये दो में यूज होता है। हाँ, दो माना में यूज होता है। एक तो हो गया सवाल पूछना, मतलब आप मुझसे आप क्वेश्चन पूछ रही है ना, तो वो सवाल आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा तो हो किधर गायब हो गया ये? सवाल करना, मांगना, पूछना। हम्म, यानी मांगना, किसी से कोई चीज मांगना है तो वो भी आप उसके लिए साला ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम गायब ही दुआ हो पढ़ते गया हैं ना, ये। अल्लाहुम्मा यस्सिर खौफ वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। उसमें क्या उसमें है चीज, ये किसमें बेटे? फेल दो मफूल के साथ, फेल और मफूल के साथ, फेल दो मफूल के साथ उसके अंदर है ये। फेल दो मफूल के साथ, ही किसके बाद आ रहा है? हैं? ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा? आलिया वो बता दुआ है ना, मैं अल्लाहुम्मा यस्सिर खौफ वल आफियत वल, इसमें आता है ना साला। किसमें? मैंने कहा दुआओं में आता है ना ज्यादातर ये साला जो है, अल्लाहुम्मा यस्सिर का जी अफा जी, वल आफियत फिद दुनिया। जी जी। हाँ आता है, साला भी आता है। और इसके अलावा यस अलूना का, ये भी आपके पास जी यस सही सही। अलूना का की जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हुआ। अच्छा हाँ, ये आ गया तो आखिर में फेल दो मफूल के साथ, तो ये आपके पास इसमें आ गया। एक आ गया जाला, एक आ गया हसीबा, और एक आपके पास आ गया साला। इस तरह बहुत से हैं जिनमें दो आपके पास इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने क्या किया हुआ है, शुरू में जाला लिखा हुआ है और सीन हमजा लाम, ये मिस्टेक हुई है। सवाल करना, मांगना, सवाल करना, आप सवाल करना आपका दोनों मीनिंग में आ जाता है ना, आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं या किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या किसी से किसी चीज का सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो दो मीनिंग में आपके पास आ जाता है। तो ये एग्जांपल आपको दी, यस अलूना का अनिल रूही। पूछने के मानी में हो तो दूसरे मफूल से पहले हरफ जर अन इस्तेमाल होता है, यानी अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं ना तो फिर आपका दूसरा जो मफूल होगा उससे पहले अन हरफ जर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तब ये नहीं यूज होगा, अन हरफ जर फिर इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये इसमें चेंज आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा अभी यहाँ तक, कहाँ तक हो गया जी रिवीजन?
ये भी देख लेते हैं, ये उस दिन भी हमने देखा था कि फेल माजी में अगर आपने ताकीद पैदा करना है तो कद लगाते हैं, तो यानी जब हम कद लगाएंगे तो आपके पास इसका तर्जमा फिर कैसे होगा, वाकई वो मस्जिद की तरफ गया, हमने कहा था यकीनन वो मस्जिद की तरफ गया, या वो मस्जिद की तरफ जा चुका है, वो मस्जिद की तरफ चला गया है। मजीद ताकीद आपने करनी है तो आप कद पे लामे ताकीद भी लगा सकते हैं, कुरान में आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो मिलती हैं। नफी पैदा करना है, माँ लगाते हैं, और सिंपल है, माँ इसमें कोई चेंजेस नहीं लाता, किसी किस्म की इराबी तब्दीली नहीं लाता। माँ फारिहा जैदुन, जैद खुश नहीं हुआ, माँ कता लूहू, उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। सवालिया बनाना है, सवालिया बनाने के लिए हम वही इस्तेमाल करते हैं जो हमने जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किए थे, हरफे इस्तफहाम या अस्मा इस्तफहाम, यानी ये माजी और मुजारे दोनों के साथ फिर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अस्मा इस्तफहाम ज्यादातर मफूल बनकर आते हैं, और जलजला आ रहा है, किसी को फील हो रहा है, किसी की तरफ है? जी मैम, बहुत जोर का है। हाँ, अल्लाह ताला खैर करे। लाहौर में नहीं नहीं, मैं इस वक्त रावलपिंडी में हूँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। हम्म, अभी तक है, अल्लाह ताला खैर करे। चलें शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, अस्मा इस्तफहाम ज्यादातर मफूल बनकर आते हैं, उसमें क्या उसे कहते हैं, जुमला इस्मिया में अस्मा इस्तफहाम क्या बन के आते थे, है किसी को याद? जुमला इस्मिया में अस्मा इस्तफहाम क्या बनकर आते थे, किसी के जहन में है? मुब्तदा बन के। मुब्तदा। दो राय थी इसमें, कोई कहता था मुब्तदा बन के आते हैं, कोई कहता था खबर बन के आते हैं। ठीक है, वो उसमें सर ने बताया था कि जो लैंग्वेज के जो लोग हैं उनकी दो राय हैं ये। ठीक, कुछ कहते हैं कि मुब्तदा बन के आते हैं क्योंकि वो शुरू में आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ कहते थे कि नहीं ये खबर बन के आ रहे हैं, वो उसमें उन्होंने काफी तफसील से इसकी चीज के बारे में बताया था। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास जो है वो मफूल बन के आते हैं, अस्मा इस्तफाम। उसके बाद हमारे पास होता है रूफे इस्तफाम, होता है आ या हल, और अस्मा इस्तफाम आपके पास वही है जो कि हमने अरे पीछे हमने रिपीट किए थे, वही सारे यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा क्या था, ज़र्फ का था। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे अस्मा जिनमें वक्त या जगह का मफहूम पाया जाए। ज़र्फ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आमतौर पे मुजाफ बनकर आते हैं, तनवीन नहीं लेते, और पैदाइशी तौर पर मंसूब होते हैं। जैसे ज़र्फ की दो हमने टाइप पढ़ी थी, ज़र्फ मकान, यानी किसी की जगह के बारे में, किसी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं कि प्लेस, और ज़र्फ ज़मान, टाइम, वक्त को बताने के लिए, और किसी की आप जो है वो बताने के लिए उसका मकान का यानी मफहूम देने के लिए। ठीक है जी, तो ज़र्फ मकाम में आपके पास आ गया ताहता, फौका, अमामा, खल्फा, बैना, कबला, बादा। ठीक है, और ज़र्फ ज़मान में आपके पास आ गया अल-यौमा, गदन, और अमसी। चलें जी, अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा इसके ऊपर, मैंने कहा था इसको एक दफ़ा हम चेक कर लें फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ जी, हम कर रहे थे नंबर 11। ठीक है, और नंबर 11 मेरा ख्याल था मनाल का। नहीं, हाँ जी जी, सही सही। नंबर 11 मनाल का था, और इसमें इसने मिस्टेक बता दी थी, यहाँ पे आएगा खालिदुन। ठीक है, और हाँ जी, तर्जमा मनाल इसका क्या होगा, मा यशकुरु खालिदुन रब्बाहु। इसका तर्जुमा होगा थोड़ा वॉल्यूम कम करें मनाल, आपका वॉल्यूम बहुत ऊंचा है, आपकी अपनी आवाज जो है वो गूंज रही है। इसका था उसने शुक्र अदा किया अपने खालिद ने शुक्र अदा किया अपने रब का। ओ सॉरी, किया आएगा, खालिद ने शुक्र अदा नहीं किया अपने रब का। यशकुरु आपके पास क्या है, नहीं सॉरी सॉरी, खालिद अपने रब का शुक्र अदा मुजारे है। नहीं करता। खालिद अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता है, क्योंकि जब हम माँ लगाते हैं तो ये इसका तर्जमा जो है वो हाल में करता है, किसका, मुजारे का। ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, नंबर 12 किसको मैंने दिया था? मुझे मुझे हाँ जी। मुझे दिया था। हम्म, 3 नंबर वाला है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, ये होगा
ان تنصر اللہ تو یہ صحیح رہے گا، ینصرکم ہوگا، اور یہ ہوگا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم سب تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ بالکل صحیح ہے، یہ ینصرکم ہوگا، ینصرکم نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ان ہمارے پاس کیا ہے جی؟ چلیں جی، اب یہ جنرل کوسچن ہے میرا، یہ ان جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے مضارع کے ساتھ؟ ان کیا ہے اور مضارع کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ جی آیت۔ میم یہ ان شرطیہ ہے جو ان اس کو شرطیہ ہے۔ مضارع کو جو ہے یہ کیا کرے گا؟ سکون کا منصوب مجزوم؟ دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ مجزوم کر دیتے ہیں مضارع کو، ٹھیک ہے۔ ان شرطیہ ہے یعنی جملہ شرطیہ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے کوسچن ایک آیا کہ جی جملہ شرطیہ جو ہے اس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ جملہ شرطیہ کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ اب ان شرطیہ آ گیا ہے تو یعنی یہ جملہ شرطیہ میں استعمال ہوگا، تو جملہ شرطیہ کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ جی منال۔ میم آنسر نہیں کرنا تھا۔ اچھا پھر کیا کرنا تھا؟ کچھ پوچھنا تھا؟ نو وہ غلطی سے ہینڈ ریز ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کی آواز کٹ گئی ہے، کلیئر نہیں آئی مجھے۔ ہاں جی فیروزہ جی۔ میں کہہ رہی تھی وہ غلطی سے ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اس میں فیروزہ جی۔ جواب شرط بھی ہوگا نا، ان شرطی اور پھر جواب شرط بھی۔ شرط اور جواب شرط آپ کے پاس ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جملے ایک قسم کے آپ کے پاس دو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، فعل آ جائیں گے۔ تو ان جو ہے وہ ایک فعل کو مجزوم کرے گا یا دونوں کو کر دے گا؟ اس کا اثر صرف اس کے بعد آنے والے پر تک رہے گا یا اس سے اگلے پر بھی اس کا اثر جائے گا؟ ان کا اثر جو ہے یعنی جس نے مجزوم کرنا ہے تو وہ اس کا اثر کہاں تک رہے گا؟ جی ام ایمان۔ دونوں پہ ہوگا۔ دونوں پہ ہوگا، اسی لیے جو ہے وہ ہم نے ینصرو کو ینصر کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نمبر 13 کس کے پاس تھا؟ میم میرا تھا۔ نمبر 13، ہاں جی چلیں۔ میم پہلے اس کی غلطی ہوگی یتلعی، اس کی جگہ یتلوعی آئے گا۔ ورنہ یتلوئی، یتلو۔ جی میم۔ تالا نہیں بیٹے یہی ہوتا ہے، تالا یتلا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں تھا یتلاؤ، ٹھیک ہے۔ اب شروع میں آپ کے پاس کیا آ گیا؟ لما۔ لما ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں جی، لما جو ہے اچھا، وہ ہمارے پاس لمبا کے بعد اس کے بعد مجرور ہو جاتا ہے، مجزوم۔ مجزوم، سوری۔ مجزوم ہوگا یعنی کیا آ جائے گا اس کے اوپر؟ جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جب جزم آ گئی ہے اور یہاں آگے بھی میرے پاس جو ہے وہ جزم ہے، یعنی آگے بھی یہ ساکن آ گیا نا، لام یہاں پہ، الف تو میرے پاس جی۔ میم وہ زور کا زلزلہ آیا تھا اس لیے آنسر نہیں کر پائی تھی۔ منال بیٹے آپ رکو نا ذرا، میں اب اس سے بات کر رہی ہوں حفصہ سے، تو اس کو آپ بات کرنے دیں، آپ سے پھر بعد میں بات کرتی ہوں۔ جی حفصہ، زیادہ اس سائڈ پہ زیادہ کچھ ہوا پرابلم حفصہ آپ لوگوں کی طرف؟ جی میم، بہت زور کا آیا ہے۔ ابھی تک آ رہا ہے آپ کی طرف؟ ہاں میم، ختم ہو گیا بس۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا، لما آپ کے پاس کیا ہے؟ لما جو ہے وہ آپ کے پاس جزم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے عین پر سکون ڈال دیا۔ اب آگے آپ کے پاس کیا ہے؟ الشمس۔ الشمس یعنی حروف شمسی ہے، تو اس میں الف تو آپ یہ تو حمزۃ الوصل ہے نا، اس کو تو اب ہم نے پڑھنا نہیں ہے، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اس کو میں نے ڈائریکٹ کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ شین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور رول ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے والے ساکن کے کو ہم کیا دیتے ہیں؟ زیر، اور اگلے والے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح جڑا ہوا ہے، یہ یہاں پہ صحیح جڑا ہوا ہے، یطلع الشمس، ٹھیک ہے، یہ صحیح جڑا ہوا اور ہے، لیکن شمس جو ہوگا پھر؟ مسٹیک ہے نا وہ یہاں پہ ہے، نہیں
हाँ, शम्स का क्या बोला आपने? शमसू। शमसू, हाँ ये हो जाएगा शमसू। एक मिस्टेक यहाँ पे है जहां मैंने अंडरलाइन किया है। ये मुजारे की अलामत जो है ये या नहीं आएगी यहाँ पे। ये तत्तु होगा। हाँ जी, शम्स क्या है तत्तु। जी? क्वेश्चन है मेरा, शम्स। मोनस मोनस मोनस। शम्स मुजक्कर, हैंड रेज करें, ऐसे बोले नहीं। शम्स जो है वो मुअन्नस है। जी हफ्सा, शम्स जो है वो मुअन्नस है, हमने पढ़ा था। मुअन्नस की कौन सी कैटेगरी में आता है शम्स? मुअन्नस की मुतफर्रिक। कौन सी कैटेगरी मुतफर्रिक में? अस्मा। मुतफर्रिक मुतफर्रिक। अस्मा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इस, हाँ अब देखें, अब यहाँ पे फिर ये जो इसकी क्या लगेगा, यतला इस शम्स नहीं आएगा यहाँ पे। मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम्म, जी हफ्सा। अच्छा जी, आए तो आप बता दीजिए, मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ चौथा सीगा प्रॉब्लम चल इस्तेमाल। रहा है उनका। ततला शम्स। दोबारा से बताइएगा। आपकी चौथा आवाज सीगा कट गई। इस्तेमाल होगा। चौथा सीगा हाँ, इस्तेमाल होगा। तो क्या ततला बनेगा? शम्स। ततला शम्स। हाँ, यहाँ पे ते आए, तेता आएगा। ततला शम्सु, लम्मा ततला शम्सु। हाँ जी हफ्सा, इसका तर्जुमा क्या होगा बेटे? जी, इसका होगा सूरज अभी तक तुलू नहीं हुआ। सूरज अभी तक तुलू नहीं हुआ। लम्मा जब हम इस्तेमाल करते हैं मुजारे के साथ तो इसका तर्जुमा उन्होंने हम करते हैं अभी तक नहीं। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, लम्मा का सर ने बताया था कि जब आप उसको माजी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो तब उसका मीनिंग क्या होता है? लम्मा जो है वो माजी के साथ भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ सर ने ये बताया था, हमने सिर्फ ये देखा था कि उसका मीनिंग क्या है, इस्तेमाल हमने नहीं किया था। हाँ जी, याद है किसी को? लम्मा को जब हम माजी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो तब उसका माना क्या होता है? जी नाज जी। जी मैम, मैंने असल में हैंड रेस किया था ये पूछने के लिए कि हम्म ये यत तो क्यों हम्म हुआ, ये तला यतलाऊ होना चाहिए था ना, तो ये हरूफे जारा तो नहीं है उसके पीछे। ये नहीं नहीं, प्लीज अगर लम्मा जो है वो आपके पास हरूफ जज़म है, मुजारे को मजजूम कर देता है वो। मजूम तो यत पे हो गया ना, तो फिर ये इसमें क्यों ये यतलाऊ क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि शम्स आपके पास जो है वो मुन्नस है, मुन्नस समाई। अच्छा, तो इसका फिर असर हुआ इसके ऊपर। शुरू किसका असर हुआ? लम्मा ये का असर जो है वो फेल पे होना है, फेल पे होना है। तो ठीक है, ये आइन पे जो कसरा आया ये इसकी वजह से, लम्मा की वजह से आया, वैसे तो ये यतलाऊ है ना दम्मा के साथ। जी ये इसके ऊपर सुकून है ना, अच्छा, जब लम्मा लगेगा तो इसको ये मजजूम कर देगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मतलब कोई भी ठीक है, फेल तो जब अगर भी तो, हमारे पास अब मुजारे अगर लम्मा किसी के साथ भी फेल के माजी साथ में, आएगा तो जज्म जज्म दे देगा मुजारे सिर्फ, मुजारे सारे के। मुजारे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुजारे को, जी, मुजारे का ठीक है। कोई भी हो सकता है ना, कोई भी मुजारे हो सकता है आपके पास जो है वो रूल है ना। अब आपके पास ये हमने लास्ट टाइम रिवाइज भी किए हैं कि मंसूब अगर करेंगे तो क्या चेंजेस आती हैं। जो नूने इराबी वाले हैं उनका नूने इराबी ड्रॉप हो जाता है, नूने निस्वा वाला जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो पेश वाले हैं उनकी मंसूब हालत जबर के साथ होती है और उनकी मजजूम हालत जज्म के साथ होती है। तो लम्मा जो है वो इसको मजजूम कर देता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हम्म हाँ जी, सवाल मैंने क्या पूछा था? हाँ, मैंने पूछा था कि लम्मा जो है वो जब आता है उसके साथ माजी के साथ आता है तो इसका माना क्या होता है? जी हफ्सा। मैम माजी के साथ जब होता है। जब होता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, यहीं तक हमारे थे, मेरा ख्याल आगे जो है वो अभी हमारे चलने हैं। हाँ जी, नंबर 14। चलें अब ये फिर हम ऐसे ही इसको करते हैं।
2 ही मिनट हमारे पास रह गए। कद यकराअन निसाउ सूरतल बकराती। हाँ जी, पहले तो ढूंढे इसमें आपके पास जो है वो क्या है, इसमें गलती क्या है और फिर इसका तर्जुमा क्या बनेगा। कद है मैम इसका और मीनिंग किसका मीनिंग? इसी सेंटेंस का। मीनिंग भी बताना है और गलती भी ढूंढनी है, इसमें क्या है? जी मैम। मैम सही। हम्म, मैम मीनिंग बताओ, पता नहीं सही है कि नहीं। आपकी आवाज कट गई है आयत। जी मैम। मैम इसका मीनिंग मैं बताना हाँ चाह रही जी थी। उम्मे ईमान। क्या? जो सूरह है ना, तो यहाँ पे अल नहीं आएगा। आज बहुत डिस्टॉर्शन है मेरे ख्याल, कुछ मौसम है और कुछ थोड़ा सा मसला है। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह फिर हम बाद में अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमारे पास कितने रह गए हैं? 14 से लेके 20 तक हमारे रह गए हैं, इनको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगर अभी किसी के जहन में आए 14 वाले का, तो वो क्लास में मैसेज में हमें डिस्कस सकते हैं। चलें इन दोनों को हम ये मैसेज पे कर लेते हैं, 14 और 15 को अभी हम ग्रुप में देख लेते हैं। कद यकराअन निसा उस सूरत